हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 2 द इन्वेंशन ऑफ शूज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्वेंशन ऑफ शूज़, शूज़ का आविष्कार, जूतों का आविष्कार कैसे हुआ है। तो ये एक स्टोरी है और हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी मज़ेदार है ये स्टोरी। स्टोरी में हम लोग क्या कुछ देखेंगे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तभी तो कुछ पता चलेगा कि आखिर ये शूज़ का इन्वेंशन ऐसा नाम क्यों रखा गया है इस चैप्टर का। शूज़ का इन्वेंशन ये बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर से क्या है इसमें। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग कॉल्ड होबू। एक समय की बात है, एक होबू नाम का एक किंग हुआ करता था। द वन मॉर्निंग ही समन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड लिसन गोबू राय। अपने वो मिनिस्टर को बुलवाया। समन्ड मतलब बुलवाना। अपने मिनिस्टर को बुलवाया जिसका नाम था गोबू राय, है ना। बेहतरीन नाम है, होबू और गोबू दोनों मस्त नाम लग रहा है मुझे। ठीक है। होबू जो है वो राजा का नाम है और उसका मंत्री का नाम है गोबू। वाओ। आई स्टेड अप ऑल नाइट थिंकिंग वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट वेन एवर आई स्टेप ऑन द ग्राउंड। राजा ने अपने मंत्री गोबू राय को पूछा कि जब भी मैं पैर जमीन पे रखता हूँ तो वो जो डस्ट है वो मेरे पैर को गंदा कर देता है। तो क्यों गंदा करता है हमेशा वो जो डस्ट है, वो क्यों ही मेरा रॉयल फीट, मेरा जो शाही पैर है उसको गंदा क्यों कर देता है जब भी मैं पैर ज़मीन पे रखता हूँ। ऑल यू पीपल यू आर ओनली कंसर्न विथ पॉकेटिंग योर फैट सैलरीज। तुम लोगों को, मतलब वो मंत्री को बोल रहे हैं, राजा जी जो हैं वो मंत्री को बोल रहे हैं, मेरा पैर जो है वो ज़मीन पे रखते ही मेरा पैर गंदा होता है डस्ट से, धूल से, और तुम लोग यहाँ पे अपने अपने मोटी सैलरी बनाने के चक्कर में पड़े रहते हो, है ना। पॉकेटिंग योर फैट सैलरीज। यू हैव नो कंसर्न फॉर द किंग और द किंगडम और द प्रॉब्लम्स दैट बॉदर मी। तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है राजा से, राजा का जो राज्य है, किंगडम, और उनके जो प्रॉब्लम्स है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है राजा को जिससे परेशानी हो रही है, उन सब चीज़ों से तो तुम लोगों को कोई परेशानी है नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ समझना भी नहीं है, तुम लोगों को अपना सैलरी बनाना है, तुम लोगों का सैलरी मिल रहा है ना। हम लोगों का मेरे प्रॉब्लम से और किंगडम के प्रॉब्लम से तो तुम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ऐसा वो डांट रहे हैं मंत्री को। यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस। तुम लोगों को इस चीज़ का अंत करना होगा, और एल्स नो वन शैल बी स्पेयर्ड फ्रॉम माई रॉयल रैथ। अन्यथा तुम लोगों में से कोई भी नहीं बच सकता मेरे शाही गुस्से से, मेरे गुस्से से, मेरे टेम्पर से, मेरे एंगर से कोई नहीं बचोगे तुम लोग। तुम लोग अब कुछ ना कुछ करो ताकि मेरा पैर गंदा ना हो, है ना, धूल ना उड़े। ऐसा राजा जो है वो मंत्री को बोल रहे हैं, धमका रहे हैं गोबू राय को। गोबू राय वंडर्ड एंड वरीड। गोबू राय सोचने लगा और घबरा गया वो। ही पॉन्डर्ड एंड पर्सपाइड। पॉन्डर्ड का मतलब वो डीपली सोचने लगा, और पर्सपाइड का मतलब वो पसीना पसीना होने लगा। द पंडित, अब पंडित का क्या है, द पंडित्स फेसेस टर्न पेल। वहाँ जो पंडित बैठते हैं उनके दरबार में, उनका चेहरा जो है वो पेल हो गया, मतलब पेल, PALE, पेल का मतलब उसका रंग उड़ गया। द कोर्टियर्स नाइट्स टर्न स्लीपलेस। और उनके कोर्ट में जितने भी मंत्री वगैरह जो बैठते हैं, इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं, कोर्टियर्स, राजा के कोर्ट में जो बैठते हैं, उनको उनका रातों का नींद हराम हो गया, स्लीपलेस हो गया, वो सो नहीं पा रहे रात को, क्योंकि राजा ने ऐसा फरमान ही सुना दिया। राजा ने बोल दिया कि तुम लोगों को सब, तुम लोगों का दाना पानी अब एकदम बंद कर देंगे, तुम लोगों को जो काम करना है वो करना ही पड़ेगा जो मैंने बोला है। इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड। किचन में खाना बनना बंद हो गया। इन द कैस्टल द क्राइंग स्टार्टेड। कैस्टल का मतलब महल, महल में रोना धोना चालू हो गया। गोबू राय लुक्ड फार एंड वाइड and gathered all the scientists and learned men। तो गोबू राय जो मंत्री है वो क्या किया, उसी के ऊपर सारा जिम्मेदारी है। तो गोबू राय ने दूर दूर से साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को बुलाया, और जानकार लोगों को बुलाया, लर्न मैन, ऑल द स्कॉलर्स, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, मैकेनिक्स, काम करने वाले लोगों को, स्पेसिफिक जिनको नॉलेज होता है मैकेनिक्स को, उनको बुलाया, है ना, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकल पाए और राजा को शांत कर पाए, है ना। तो गोबू राय डरा हुआ, साथ ही साथ सारे मंत्री भी डरे हुए हैं। सम दे थॉट सम मोर, एंड देन दे मेड अ परचेज ऑफ 17 लाख
50,000 ब्रूम्स। और वो लोगों ने सोच विचार किया और सोच विचार करके वो लोग कितने का झाड़ू खरीदे? 17,50,000। परचेज ऑफ 17,50,000 ब्रूम्स। वो लोग इतने झाड़ू खरीद लिए, 17 लाख और 50,000, 17.5 लाख झाड़ू खरीदे, है ना। वो जितना साइंटिस्ट वगैरह इन लोगों को बुलाया, है ना, बुद्धिमत्ता लोगों को बुलाया, बुद्धिमान लोगों को, और ये सब डिसीजन हुआ। वर्कर्स वेर समन्ड, सारे वर्कर्स को बुलावा भेजा गया। द डस्टिंग ऑफ द किंगडम कमेंस्ड, और पूरा किंगडम को, पूरा राज्य को एकदम साफ सफाई का काम चालू किया गया झाड़ू से। 17.5 लाख झाड़ू मंगाया गया। समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर है? तो सोचो कितना बड़ा उसका किंगडम होगा और कितने लोग होंगे, कितने काम करने वाले होंगे। सब कोई काम क्या कर रहे हैं? वहाँ से गंदगी हटाना है, धूल ना उड़े, ऐसा कुछ करना है। द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट। और हुआ क्या? इतना 17.5 लाख अगर झाड़ू चलने लगेगा किंगडम में, तो सारा डस्ट जो है वो हवा में उड़ने लगेगा। उससे हुआ क्या? उससे उल्टा ही हो गया। राजा का जो चेहरा है और राजा का छाती जो है वो और भर गया धूल से। राजा को खांसी वांसी होने लगा, देख रहे हैं पिक्चर में। नो वन कुड ओपन देयर आईज बिकॉज ऑफ द डस्ट। कोई भी लोग पूरे किंगडम में अपनी आंखें खोल नहीं पाए क्योंकि इतना ज़्यादा धूल ही उड़ चुका था। 17.5 लाख झाड़ू चल रहा था। समझ लग सकते हो, एक झाड़ू चलने पे हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ 17.5 लाख झाड़ू चल रहे हैं। नो वन कुड सी द सन, कोई सूरज को नहीं देख पा रहा है धूल के वजह से। पीपल कर्व्ड एंड चोक्ड, द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द डस्ट। सारे लोगों को खांसी होने लगा, चोक्ड होने लगा, उन लोगों का सांस रुकने लगा। पूरा किंगडम जो है वो पूरा एकदम ढक गया धूल से, बरीड अंडर द डस्ट। द किंग सेड, यू वेर सपोज टू गेट रिड ऑफ द डस्ट, नॉट फिल द वर्ल्ड विथ इट। अरे पागलों, राजा गुस्सा होकर बोल रहा, अरे पागलों, तुम लोगों को मैंने काम दिया था यहाँ से धूल हटाने के लिए, धूल से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ द डस्ट, ना कि हमारा दुनिया को तुम धूल से भर दो। तुम लोग तो उल्टा ही काम कर दिए, इतना झाड़ू चलवाए कि पूरा मेरा किंगडम ही भर गया धूल से। तुम लोगों को साफ करने का काम दिए थे ना, तुम लोग ये क्या किया? ऐसा करके वो राजा डांट रहे हैं। दे पुश्ड देयर ग्लासेस अप देयर नोजेज एंड सेट डाउन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द रॉयल प्रॉब्लम। और इस रॉयल प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए सारे लोग जो है चश्मा को अपने उठा करके बैठ करके सोचने लगे। After thinking long and deep, they said, if you do away with the soil, how will you grow crops? फिर उन्होंने बहुत सोच करके, उन्होंने लॉन्ग और डीप सोच समझ करके बोला कि अगर तुम लोग इतना झाड़ू मार के अगर तुम लोग सारा मिट्टी को ही हटा दोगे तो फिर वहाँ पे फसल कैसे उगाओगे? द किंग रिप्लाइड, किंग ने रिप्लाई किया, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ, देन ऑफ व्हाट यूज़ आर यू। अगर तुम लोग इस क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुम लोग मेरे दरबार में कर क्या रहे हो? तुम लोग यहाँ किस बात की नौकरी कर रहे हो जब तुम लोगों के पास सॉल्यूशन ही नहीं है? तो देन 21 लाख वाटर कैरियर्स सेट आउट विथ बैग्स ऑफ वाटर। अब देख लो, 21 लाख पानी ढोने वाले लोगों को वाटर के बैग्स के साथ भेजा गया। दे रैन फास्ट एंड दे रैन ऑल ओवर, पोरिंग वाटर वेर एवर दे सॉ अ स्पेक ऑफ डस्ट। तो ये 21 लाख लोग पानी का बैग लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं और जहाँ भी उनको डस्ट दिख रहा है, धूल दिख रहा है, मिट्टी दिख रहा है, वहाँ पे वो लोग पानी डाल रहे हैं। ऑल द पॉन्ड्स एंड लेक्स वेयर सून ओवरफ्लोइंग विथ मड। सारे जो तालाब हैं और जो नदी है, सारे जो तालाब है, पोखर है, जो भी है, वो लेक्स वगैरह है, तालाब वगैरह और रिवर वगैरह जो कुछ भी है, वो सब जो है वो मिट्टी से भरने लगे, कीचड़ से भरने लगे, है ना, ओवरफ्लोइंग विथ मड। क्योंकि चारों तरफ, अरे 21 लाख, समझ रहे हो 21 लाख कितना बड़ा नंबर है? 21 लाख वाटर कैरियर, 21 लाख लोगों को पानी का बैग दे करके भेज दिया गया पूरे किंगडम में। जहाँ भी धूल है, मिट्टी है, वहाँ पे पानी मारो। पानी मारते मारते सारा कीचड़ जो बह बह करके रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में जमा होने लगा। कीचड़ से भर गया पूरा लेक, पॉन्ड सब। नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर। अब रिवर का हालत ऐसा हो गया कीचड़ से कि वहाँ पे नौका वगैरह भी, बोट वगैरह भी चल नहीं पा रहा। सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रिएचर्स पेरिश्ड। अभी वहाँ पे पानी तो रहा नहीं, है ना। पानी नहीं रहा तो क्या हो रहा है? पानी नहीं रहा तो पेरिज्ड। पेरिज्ड का मतलब क्या है?
डाइड इन लार्ज नंबर्स, पेरिज्ड का मतलब डाइड इन लार्ज नंबर्स, मतलब बहुत सारे जो वाटर एनिमल्स हैं और जो एनिमल्स अदर क्रिएचर्स जो हैं जो वाटर पे डिपेंड होते हैं, अब पानी ख़त्म हो जाने की वजह से वो लोग मरने लगे, क्योंकि पूरा जो नदी जो है, नदी नाला तालाब जो कुछ भी है पानी का स्रोत, वो सब कीचड़ से भर गया। द लैंड क्रिएचर्स ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग, जो लैंड के जो क्रिएचर्स है, जो ज़मीन में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो लोगों को स्विमिंग करना पड़ा। दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड, और क्योंकि वो लोग जो है वो दौड़ भी नहीं पा रहे हैं कीचड़ पे, ना ही वॉक कर पा रहे हैं। नो बाजार कुड बी सेटअप, कोई बाजार लग नहीं पा रहा है। नो सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड, इसीलिए धंधा भी चौपट हो गया। ऑल द किंग सब्जेक्ट्स स्नीज्ड, कर्व्ड एंड स्निफ्ड एंड सफर्ड, तो राजा का जितना भी प्रजा है, राजा के राज्य में जितने भी लोग हैं, जो कुछ भी है उनके लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग छींकने लगे, खांसने लगे, स्निफ्ड चोक्ड होने लगे, उन लोगों को सफरिंग होने लगा, सबका तबीयत खराब होने लगा, इतना ही धूल मिट्टी का खेला हो गया। द किंग सेड व्हाट अ लॉट ऑफ फूल्स, अरे तेरी के इतना ज़्यादा तुम लोग, मतलब बेवकूफ़ों का, उल्लू का जमघट यहाँ पे लगा हुआ है, सब के सब बुद्धू हो, सब के सब बेवकूफ़ लोगों का जमावड़ा है मेरे यहाँ पे, मेरे कोर्ट में। दे गॉट रीड ऑफ द डस्ट ओनली टू रिप्लेस इट विथ मड, बताओ। राजा गुस्सा करके बोल रहा है, अरे मूर्खों, सारे मूर्ख यहीं पे जमा हुए हो, तुम लोग डस्ट से छुटकारा पाने के लिए पूरा कीचड़ भर दिए पूरा राज्य में। डस्ट को हटाने के लिए वो लोग पहले डस्ट को झाड़ू मारा, झाड़ू जब ज़्यादा डस्ट उड़ गया तो फिर पानी मारा, पानी मारने से कीचड़ भर गया। तो राजा वही बोल रहा है कि डस्ट को हटाने के लिए बोले थे, तुम लोग तो कीचड़ भर दिया पूरा राज्य में। हाँ, ये क्या तुम लोगों का बुद्धिमानी है, यही तुम लोगों का मतलब ये है। कितना गुस्सा हुआ होगा सोचो। वंस अगेन एवरी वन गैदर टू सॉल्व द रॉयल प्रॉब्लम, फिर से एक बार सब कोई मिल करके बैठे रॉयल प्रॉब्लम, ये जो राज्य का जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए। वंस अगेन द ग्रेट मेन एंड देयर असिस्टेंट्स रैक्ड देयर ग्रेट ब्रेन्स, फिर से वो लोग अपना दिमाग चलाए, अपने दिमाग पे जोर दिए सारे लोग, और उनके असिस्टेंट दे थॉट एंड देन थॉट हार्डर, वो लोग सोचते गए और बहुत डीपली सोचे। बट दे वेर बैफल्ड एंड ब्लैंक, लेकिन उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। दे वेर एट अ लॉस टू नो हाउ टू लूज द डस्ट, तो उन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं आया कि कैसे इस धूल से छुटकारा पाया जा सके। समवन सेड कवर द अर्थ विथ मैट्स, कोई कोई उन आदमियों में से, उन मंत्रियों में से बोला कि पूरे अर्थ को चटाई से पूरा ढक दो, मैट से पूरा ढक दो। रग्स एंड कारपेट्स शैल स्टॉप द डस्ट फ्रॉम टचिंग द रॉयल फीट, पूरा जो हमारा जो कारपेट और जो मैट्स वगैरह बिछा देंगे हम पूरे अर्थ पे, धरती पे, तो वहाँ का जो मिट्टी है वो हमारे रॉयल फीट में लगेगा ही नहीं। हमारे राजा के जो पैर हैं रॉयल फीट, उनके पैर में मिट्टी लगेगा ही नहीं। चारों तरफ पूरा मैट और कारपेट बिछा दो। बताओ कितना मूर्खता वाला बात कर रहा हो वहाँ का कोई मंत्री। समवन एल्स सजेस्टेड, फिर कोई और भी सजेस्ट किया क्या, कीप द किंग इंडोर्स, सी टू इट दैट देर इज़ नो होल और लूप होल एनीवेयर, राजा को एक काम करो, राजा को घर के अंदर ही रहने दो और देखो कि कोई होल या कोई लूप होल ना छूट जाए कहीं भी, उसको अंदर से बाहर निकलने ही मत दो। इफ़ ही डज़ नॉट स्टेप ऑन द डस्ट नो डस्ट शैल टच हिज रॉयल फीट, अगर राजा पैर ही नहीं रखेंगे डस्ट के ऊपर में, मिट्टी के ऊपर में, तो उनको उनके पैर को, उनके जो रॉयल फीट है, शाही पैर है, उनके पैर को डस्ट लगेगा ही नहीं। वाह रे वाह बुद्धिमान, बड़ा बुद्धिमान है, इसके लिए तुम राजा को बंद कर देगा रूम में, है ना। वाह, देख रहे हो कैसे बुद्धि दे रहा है। द किंग सेड, राजा ने कहा, बहुत सही बेटे, बहुत सही, वेरी ट्रू, बट आई एम वरीड इफ़ आई वे टू स्टे शट अप इंडोर्स एवरी डे ऑल डे देन रॉयल मशीनरी शैल कम टू अ स्टॉप, माई किंगडम शैल बी रियून्ड। तो राजा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा तुम आइडिया लगाए, वाह बेटा वाह। मैं इस तरह से अंदर रहूँगा तो मुझे डर ये लग रहा है कि मैं वरीड इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं अंदर रह गया, रूम के अंदर ही रह गया, तो हमारा जो राज्य है, राजपाट है, इसको कौन चलाएगा, रॉयल मशीनरी जिसको बोला गया, इसको कौन चलाएगा। हमारा राज्य तो डूब जाएगा एकदम, पूरा किंगडम बर्बाद हो जाएगा, रियूंड हो जाएगा, रियूंड माने बर्बाद हो जाना। देन टेकिंग मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स द किंग अनाउंस्ड कॉल द टैनर्स ऑल ऑफ देम, अभी राजा ने अपने हाथों में सारी जिम्मेदारियां ले ली
और ले करके ये घोषणा किया कि टैनर्स को बुलाया जाए। टैनर्स का मतलब क्या होता है? जो लेदर वेदर का काम करते हैं, है ना, लेदर का काम करते हैं, उनको टैनर्स बोला जाता है। रैप द होल लैंड इन लेदर, दिस शैल बी माई ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, अ माइटी ब्लैंकेट फॉर द डस्टी अर्थ। अब राजा भी देखो किस तरह से बात कर रहा है। राजा बोल रहा है कि पूरा धरती को, पूरा लैंड को चमड़े से रैप कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, है ना। और ये जो रहेगा, ये एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा मेरा। एक माइटी ब्लैंकेट, एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली एक ब्लैंकेट जो है वो डस्टी अर्थ के ऊपर लग जाएगा। जो गंदा अर्थ है, मिट्टी है, उसके ऊपर लग जाएगा, है ना। राजा ने ऐसा कहा। और उसको उस किसके हेल्प से लगवाना है? टैनर्स, मतलब चमड़े का जो काम करते हैं वो लोग के हेल्प से। तो बुलाया जाए उनको। एवरी वन बोड टू द किंग, सारे लोग बेवकूफ़ तो हैं ही, सारे लोग राजा के सामने अपना सर झुकाए। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया योर रॉयल हाइनेस, दे सेड। और वो लोग बोलने लगे, वाहवाही करने लगे राजा का। करना तो पड़ेगा भाई, राजा कुछ गलत भी बोलेगा तो भी उसको हाँ में हाँ मिलाना है। तो सब कोई बोलने लगा कि अरे वाह, कितना ब्रिलियंट आइडिया है राजा जी आपका, बहुत अच्छा। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ टैनर गुड इनफ। अब तो बस बात इतनी सी है कि अच्छा टैनर हम लोगों को ढूंढ निकालना है। द रॉयल एमिसरीज सेट ऑफ इन एवरी विच वे, everyone stopped what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough। सारे लोग अपने काम धंधे सब कुछ छोड़ दिए और मैसेंजर्स को भेजा गया। द रॉयल एमिशरीज, रॉयल एमिशरीज का मतलब क्या होता है? राजा का जो दूत होता है, राजा का जो मैसेज पहुंचाने वाला दूत होता है, उन लोगों को चारों तरफ फैला दिया गया और सारे लोग जो हैं, सारे लोगों तक खबर पहुंचा दिया गया, ठीक है, कि अच्छे टैनर्स को ढूंढो। और सारे लोग अपने काम को रोक दिए, जो जहाँ थे सब काम छोड़ दिए और सब कोई अच्छे टैनर को ढूंढने लगे ताकि राज्य का जो स्थिति है वो अच्छा हो पाए, ठीक है। वेयर कुड दे फाइंड सच अ टैनर, वैसा टैनर कहाँ मिलेगा। एंड वेयर कुड दे फाइंड सो मच लेदर, और उनको उतना लेदर कहाँ मिलेगा, चमड़ा कहाँ मिलेगा। एट लास्ट द चीफ टैनर ऑफ द किंगडम प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द रॉयल कोर्ट। और लास्ट में क्या हुआ कि जो चीफ टैनर है, सबसे बड़ा जो टैनर है, मेन टैनर जो आदमी है, वो अपने आप को राजा के सामने खुद ही प्रस्तुत करता है, खुद ही हाजिर होता है वो, है ना, किंग के सामने। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी होता है। ही बोड टू द किंग, स्माइल्ड अ लिटिल एंड सेड, इफ़ योर रॉयल हाइनेस परमिट्स आई हैव सजेशन टू मेक, इट माइट फुलफिल योर विश इन अ सिंपल येट इफेक्टिव वे। तो उसने सर झुकाया और स्माइल करते हुए राजा से पूछा कि राजा जी, अगर आप परमिशन देंगे तो मेरे पास एक सजेशन है। इस सजेशन से आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो भी मुश्किल है उससे छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। यू मे मेक योर सजेशन सेड द किंग, राजा ने कहा तुम अपने सजेशन को बता सकते हो। तो उसने क्या कहा? कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस। उसने कहा, टैनर ने कहा, चमड़े बनाने वाले आदमी ने कहा, जो सबसे मेन आदमी था, वो बोला कि राजा जी आप अपने फीट को, अपने पैर को ढक लीजिए। सेड द ओल्ड टैनर, देन यू शैल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। तो आपको पूरा अर्थ, पूरा धरती को कवर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा टैनर ने सजेशन दिया राजा को, है ना। तो पूरा अर्थ को ढकना पॉसिबल है क्या? पूरा अर्थ को ढकने में कितना ज़्यादा रिसोर्सेज लगेगा, कितना ज़्यादा लोग लगेंगे, कितना ज़्यादा लेदर्स लगेंगे। तो राजा भी समझ लो तो एक तरफ से बेवकूफ़ी है ना। तो इतना छोटा सा बात था। अरे अपना पैर को ढकना ईजी है ना कि पूरे अर्थ को ढकना। अब तुम चप्पल पहन लिए, जूते पहन लिए, जूते का इन्वेंशन हो गया, अगर जूता जूता चलो ठीक है, जूता तक नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन अपने पैर को ढकने के बारे में सोचो। पूरा अर्थ को ढकने के बारे में सोच रहा है बेवकूफ़, है ना। तो वो टैनर जो है वो ऐसा आइडिया दिया। इफ़ इट वॉज ऑल दैट ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सेड द किंग, वुड एवरी वन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट। तो राजा जो है वो बोलता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतना ही आसान था तो ये किंगडम के लोग जो हैं वो इतने पागल थे, जो रात भर से ये लोग जग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, झाड़ू खरीद रहे हैं, तो कभी पानी मार रहे हैं, इतना मुसीबत ये लोग झेल रहे हैं। तो ये लोग
क्या मतलब इतना ईजी है ये प्रॉब्लम का सलूशन? राजा ने ऐसा कहा। ठीक है, बस इतना कहा ही है कि जो मंत्री है ना, वो मंत्री बोलता है, गोबू अरेस्ट द फेलो, सेड गोबू राय, एंड थ्रो हिम इनटू द जेल। तुरंत उधर से गोबू राय जो मंत्री है वो चिल्लाता है कि इसको गिरफ्तार कर लो, इस टैनर को, ये बूढ़ा टैनर जो है ये ढेर बुद्धि दे रहा है इसको, हैं जूता बना पैर को अपना ढक लो। बाकी पूरा किंगडम का आदमी सब बेवकूफ़ है लगता है। राजा जी खुद भी बोले, लेकिन राजा जी ने ऐसा, राजा ने उसको गिरफ्तार करने के लिए नहीं बोला, उसका जो मंत्री है वो बोल रहा है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में भेज दो। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क। लेकिन तब तक तुरंत वो जो टैनर है वो अपना काम शुरू कर दिया था माथा झुका करके राजा के पास। सिटिंग डाउन एट द किंग्स फीट ही हैड बीन मेजरिंग एंड कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग। तो सर झुका करके उसने राजा का पैर जो है, राजा का फीट जो है उसका नाप ले लिया था, मेज़र कर लिया था, और वहाँ पे वो लेदर कट कर रहा था और सिलाई भी कर रहा था और फिटिंग कर रहा था। ठीक है, वो किसी का बात सुन नहीं रहा था। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम इनटू द जेल और टू फॉरगिव हिम, ही हैड फिनिश्ड अ नीट पेयर ऑफ शूज़ एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज रॉयल हाइनेस। कि जब तक कि राजा सोच पाता कि उसको जेल में डाला जाए या उसको माफ़ कर दिया जाए, तब तक वो जो टैनर है वो राजा का पैर का नाप ले करके, चमड़ा काट करके, लेदर काट करके एक जूता तैयार कर दिया था, एकदम शानदार जूता रॉयल हाइनेस के लिए, राजा जी के लिए। किंग होबू पुट ऑन द शूज़, और उसने बोला कि राजा होबू आप इस जूते को पहन लीजिए। दे फिट हिम परफेक्टली, और ये जूता जो है वो परफेक्टली फिट हो गया। हीज रॉयल फीट फेल्ट वार्म एंड स्नग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लीन, और राजा का जो पैर है वो गर्माहट महसूस करने लगा जूते के अंदर, और स्नग, स्नग का मतलब होता है वो कंफर्टेबल भी था और प्रोटेक्टेड भी था, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी राजा का पैर जो है उस जूते में क्लीन था बहुत, है ना। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर। अभी क्या हुआ, राजा का जूता बन गया, तो जो मंत्री है वो ओल्ड टैनर, जो बूढ़ा टैनर है, उसको छोड़ दिया। ही सेड, वो बोलता है, मंत्री देखो क्या बोलता है, मंत्री देखो कितना बदमाश है। मंत्री बोलता है कि आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ, मेरे पास भी यही आइडिया था। जूता वाला आइडिया को बोल रहा है राजा को, मेरे पास भी यही आइडिया था। सम वे और द अदर द फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया, किसी न किसी तरीके से ये जो टैनर है ये मेरा आइडिया को कॉपी किया है, मेरा आइडिया को होल्ड किया है। ये मेरे मन में भी यही आइडिया था कि मैं भी आपका फिट ये करूं, मैंने कवर करने का। अभी जब सब कुछ हो गया तब तो वो बोलेगा ही अपना बेइज्जती छुपाने के लिए। देख रहा है कि मतलब एक टैनर आकर के मंत्री लोगों के सामने, मंत्री लोगों का तो बेइज्जती हो गया। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगन द यूज़ ऑफ शूज़, और उस दिन से जूते का यूज़ होना शुरू हो गया। द रॉयल फीट वेयर सेव्ड, राजा का जो पैर है वो सेव्ड हो गया, बच गया। सो वॉज गोबू, और गोबू भी बच गया। गोबू मतलब राजा का ही नाम है। एंड सो द अर्थ, और इसीलिए अर्थ भी बच गया, क्योंकि अर्थ को तो ये लोग तहस नहस कर दिया था। कभी झाड़ू मारता था, कभी पूरा पानी बहाता था, है ना, धूल उड़ाता था, तो अर्थ तो पूरा बर्बाद होने वाला था, उस पर तो लेदर बिछाने वाला था ये लोग, है ना। तो अर्थ भी बच गया, सब कुछ बच गया एक छोटा सा उपाय करने से। सिर्फ एक जूता बना देने से इतना बड़ा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया। और यहाँ देखो देखो, ये जो बूढ़ा आदमी है ये है जूता बनाने वाला, है ना, ये है जूता बनाने वाला आदमी। फटाक से जूता बना के राजा को पहना दिया। और ये देखो मंत्री, ये लोग तो परेशान हो गया। ये लोग सोच रहा होगा अब तो राजा हम लोगों को अच्छा से और सुनाएगा और कूटेगा, है ना। एक बूढ़ा आदमी आकर के फटाक से इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बना दिया। तो चलिए, इस चैप्टर से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? इस चैप्टर से ये सीख मिलती है कि हम लोगों को हमेशा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बहुत छोटे छोटे चीज़ ऐसे होते हैं जो बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन कर देते हैं, जिस तरह यहाँ पे हुआ। पूरा अर्थ को ये लोग लेदर से ढकने वाला था, उसका सॉल्यूशन क्या था? सिर्फ अपने पैर को ढक लो, है ना। तो बहुत अच्छा सीख मिला इस चैप्टर से। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।